बहुत ध्यान से सुने। हमारे यहां पहले बहुत विचार था, यहां तक कि हल किस मुहूर्त में हम जोतें, आज भी कर्षण मुहूर्त लिखा रहता है पंचांग में। किस मुहूर्त में हल जोतें, बीज बोने का मुहूर्त, फसल काटने का मुहूर्त, सब मुहूर्त होते हैं। गृहारंभ गृह निर्माण का तो होता ही, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता, विवाह का मुहूर्त होता। अरे राम जी कहां तक कहें, गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। आज की परिस्थिति में गर्भाधान के मुहूर्त की चर्चा करें तो लोग हंसी उड़ावेंगे, कहेंगे बाबा ये कहाँ है गए, कहाँ बोल रहे हो बाबा। एक कथा सुना देते हैं आप लोगों, तो आपको समझ आ जाएगी। एक राजा बड़े धर्मनिष्ठ थे, वैदिक धर्म में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। वे अपने विद्वान कुल पुरोहित से पूछ करके ही सब कार्य शास्त्र विधि से करते थे। कुल पुरोहित ने सर्वोत्तम मुहूर्त बताया और सर्वोत्तम मुहूर्त में राजा ने गर्भाधान किया और एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। अब वो राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। रानी ने कहा दूसरी संतान चाहिए, एक से तो काम ना चलेगा, एक और होना चाहिए, कम से कम संतान और भी चाहिए। तो राजा ने फिर अपने पुरोहित जी से कहा। पुरोहित जी ने कहा कि राजन, हम स्वयं हमारे ध्यान में है, क्योंकि मैं आपका पुरोहित हूँ और अभी आपको जैसी संतति चाहिए वैसा मुहूर्त अभी आया नहीं है, इसलिए आप ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करें और वैदिक धर्म का पालन करें। रानी को थोड़ी त्वरा बाबा बढ़ गई, उसने फिर पूछे अभी मुहूर्त नहीं आया। तो राजा ने कहा पंडित जी से पूछता हूँ। तो फिर पंडित जी से पूछा कि तो रानी की इच्छा ज्यादा हो रही कि कोई दूसरी संतान हो। अरे ठीक है बता देंगे, हमको ध्यान है महाराज, आप बार बार मुझे संकोच में डालते, मुझे ध्यान में है। अच्छा ठीक है। तीसरी बार रानी ने कहा कि अब हमें मुहूर्त नहीं चाहिए, तुम पंडित जी से पूछना कि हमारे लिए तो 5-6 वर्ष हो गए, मुहूर्त ही नहीं आया दूसरे बालक का, और तुम्हारे यहाँ लाइन लग रही है, झरा झपटुआ लेंदा पेंदा तमाम इकट्ठे है गए हैं। कोई आंख मीड़ रहो, कोई नाक पोंछ रहे हो, कोई चड्डी ऊपर खिसका रहो है, तो तुम्हारे यहाँ तो लाइन लग गई, तो तुम्हारे लिए रोज मुहूर्त आ जावे और हमारे ताई एक मुहूर्त ना आया हो। तो राजा ने पंडित जी से पूछा गुरुजी महारानी तो थोड़ी दुखी हो रही है, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। और अच्छा ठीक है, इसका उत्तर भी हम देंगे, हम पुरोहित हैं ना, इसका उत्तर हम देंगे। तो पंडित जी महाराज आए, महल में बैठे, राजा ने प्रणाम किया, विद्वान ब्राह्मण है, कुल पुरोहित ने प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक उनको बिठाया पंडित जी को। इसके बाद बोले हमारे बालकों को अपने सेवक से बुलवाएं। तो 4-5 थे पंडित जी, एक आधा दर्जन तो होंगे, कम से कम 6 होंगे, कम से 5-6 तो होंगे। वो सबरे के सबरे आ गए, आके न उन्होंने राजा को हाथ जोड़े, अभी बड़े का सम्मान करना चाहिए कि नहीं। अरे ब्राह्मण बालक तो राजन यशस्वी भव कुछ तो कहते, कुछ नहीं कहा, ना पिताजी को प्रणाम, ना राजा की ओर, ना रानी की तरफ, आके सीधे पंडित जी पे लद पड़े। कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई कान पकड़ के खींचे, कोई लांग पकड़ के खींचे, कोई टांग पकड़ के खींचे। दादा दादा काय को बुलाए, काय को बुलाए, काय को बुलाए, लाओ लाओ कचू खबाओ। तो सबको मिठाई, रानी हंसने लगी, राजा हंसने लगे, सब बालकों को मिठाई उठाई देकर दक्षिणा देकर विदा की।
इसके बाद वो चले गए तो राजा ने कहा कि राजकुमार को बुलवाया जाए। राजकुमार बड़ी सभ्यता से आया। आकर उसने सबसे पहले पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया। दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श किया। पुरोहित जी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक आशीर्वाद दिया। फिर अपनी जन्मदात्री माता के चरणों में उसी विधि से प्रणाम किया। फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे याद किया, क्या आज्ञा है? तीनों मुस्कुरा गए। बोले जाओ कुछ खा लो, जाओ, बस इसलिए बुलाया। चला गया बालक। समझे कि नहीं? तो पंडित जी ने कहा, महारानी जी मुहूर्त से चाहिए तो ऐसा बेटा होगा, और बिना मुहूर्त के होंगे तो तुमने देख लिया, हमारी लाइन तो लग रही है, पर सब बिना मुहूर्त के हैं, इसलिए ये अब हम तो भाई ब्राह्मण हैं, हमारे बिना मुहूर्त के भी है जाएंगे तो कोई बात नहीं, काम चलेगा उनका। पर आप राजा हैं, आपके यहाँ कोई उठपटांग आ गया तो आप क्या करोगे? ये हंसने की बात नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। हर काम मुहूर्त से। आपको सुनकर और हंसी आएगी, चोरी भी मुहूर्त से। हाँ, चोरी भी मुहूर्त से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, गृद्धराज जटायु ने कहा, हे श्री राम, रावण ने बिंद नामक मुहूर्त में जानकी का हरण किया है, मुहूर्त में चोरी नहीं की रावण ने। इसलिए इस मुहूर्त में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है वो कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है। तुम चिंता मत करो, रावण कुल खानदान सहित नष्ट हो जाएगा। लो, हमारे यहाँ के पक्षियों को भी मुहूर्त का ज्ञान है, तो बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं। दुकान खोलना तो मुहूर्त से, कोई नया काम करना तो मुहूर्त से, हर चीज मुहूर्त से। विवाह संस्कार में तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और विवाह संस्कार में वर्तमान में सबसे ज्यादा उपेक्षा मुहूर्त की होती है। पंडित जी जो मुहूर्त शोधन करते हैं ग्रह गोचर के अनुसार, उसमें तो होता ही नहीं ब्याह, बिना लगन के ही होता है। क्यों? वो मुहूर्त वाला समय तो बैंड बाजे वाले, फोटो कैमरा वाले, नाचने गाने वाले, तमाशा करने वाले खा जाते हैं, और बिना मुहूर्त के मंडप प्रवेश होता है, वो भी जूता पहन के ही मंडप में प्रवेश हो जाता है। देवता विराजे हैं और दूल्हा जूता पहने चला गया वहां। अब मंडप तो होता ही नहीं, घरों में ब्याह होते नहीं, होटल में होते हैं, वहां कहाँ मंडप है? कुछ नहीं है। और उसी पंडित जी को सबसे श्रेष्ठ विद्वान माना जाता है जो 5-7 मिनट में मंगलम भगवान विष्णु करवा दे। वो विधि वाली बात कर, अरे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अब सब समय हो गया, पूरी रात भामर पढ़ाओगे क्या, जल्दी करो। विवाह की सजावट में 4-4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और जाने कितना करोड़ रुपए विवाह में खर्च करेंगे, और ब्राह्मण देवता उनको 10-5 हजार रुपए भी विदाई नहीं देंगे वो विवाह संस्कार कराने की। शायद 10-11 हजार देने वाले भी भाग्य से कोई एकाध होंगे, नहीं इतना भी नहीं देंगे। फिर कहेंगे पंडित जी आपने कैसी कुंडली मिलाई, आपने किस लगन में विवाह कराया, अभी तो 4-6 महीना हुए और अलग अलग होने की क्या कहते हैं, हाँ, अलग अलग होने के कागज दोनों पक्षों के दायर हो गए हैं कोर्ट में। आपने क्या किया, 6 महीने में ही और सब अलग अलग होने वाले हैं। एक पंडित जी बड़े विनोदी थे, वो कहते थे कि विवाह होता है तब तो रिकॉर्ड में और गीत बजते हैं। ये बाबा बैठे इसलिए हम ऐसी बात बोल रहे हैं, पर ये बैंड वाले लोग भी इतने अच्छे होते, विदाई के समय
हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया, यही गीत गाते हैं। तो सब काम बिना मुहूर्त के हुआ, ऊटपटांग हुआ, पंडित जी को कहां तक दोष दिया जाए। ये बात हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करें। हमें अपनी सनातन संस्कृति का, सनातन संस्कारों का, ज्योतिष आदि धर्म ग्रंथों का अत्यंत श्रद्धापूर्वक आदर करना चाहिए और यथासाध्य विधि का पालन तो करना ही चाहिए। उसी में सुख है, उसी में समृद्धि है, उसी में सब कुछ है। मुहूर्त की बड़ी महिमा है। माई मेरे श्याम लग्यो